जय द्वारकाधीश। शाम को पति रोज की तरह थके हुए घर लौटे। उन्होंने बैग रखा ही था कि पत्नी मुस्कुरा कर बोली, आज मुझे तुमसे सिर्फ 10 मिनट चाहिए। पति ने कहा, बहुत थक गया हूँ, कल चलते हैं। पत्नी ने पहली बार जिद की और बोली, नहीं, आज ही, ये काम आज ही करना है। दोनों चुपचाप घर से निकले। पत्नी उन्हें उसी पुराने किराए के मकान के सामने ले गई जहाँ शादी के बाद उन्होंने अपनी पहली रात बिताई थी। मकान अब जर्जर हो चुका था, लेकिन पत्नी की आंखों में वही पुरानी चमक थी। उसने धीरे से कहा, याद है, इसी घर में हमारे पास सिर्फ एक चारपाई थी। गर्मियों में बिजली चली जाती थी तो हम छत पर बैठकर भविष्य के सपने देखते थे। तुम कहते थे कि एक दिन बड़ा घर होगा, बच्चों को अच्छी पढ़ाई देंगे और मुझे कभी दुख नहीं होगा, हमेशा सुख के सपने देखेंगे। पति मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखें नम हो गई। पत्नी ने आगे कहा, तुमने अपने सारे वादे तो पूरे कर दिए, बड़ा घर भी बना, बच्चों का भविष्य भी बना, लेकिन एक वादा रास्ते में ही छूट गया। तुमने कहा था कि चाहे ज़िंदगी की कितनी भी बदल जाए, हर महीने एक दिन सिर्फ मेरा होगा। पिछले कई सालों से मैं उस एक दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। यह सुनते ही पति की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, मैं सोचता रहा कि तुम्हें सुख देने के लिए मुझे और काम करना होगा, लेकिन आज समझ में आया कि तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी मैं खुद था, मेरा समय था। पत्नी ने उनका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कभी बड़ी खुशियाँ नहीं चाहिए थी, मुझे तो बस वह पुराना साथी चाहिए था जो रोज़ बिना वजह मेरे साथ लंबी सैर पर निकल पड़ता था। पति वहीं सड़क किनारे बैठ गए और रोते हुए बोले, आज से कोई वादा अधूरा नहीं होगा। दोनों वापस घर लौटे तो उनके हाथ खाली थे, लेकिन दिल वर्षों बाद पहले से कहीं ज़्यादा भरा हुआ था। उन्हें समझ आ गया था कि पति पत्नी के रिश्ते को महंगे तोहफों की नहीं, बस थोड़े से साथ और थोड़े से समय की ज़रूरत होती है। अगली सुबह पति हमेशा की तरह जल्दी उठे, लेकिन इस बार ऑफिस जाने की तैयारी नहीं थी। पत्नी ने हैरानी से पूछा, आज क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना, टिफ़िन बन गया है। पति मुस्कुराए और बोले, आज मैंने छुट्टी ले ली है। पत्नी चौंक गई। इतने सालों में पहली बार उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ, क्योंकि आज अधूरा वादा पूरा करना है। उन्होंने अलमारी से एक पुराना फ़ोटो एल्बम निकाला। पहले पन्ने पर वही तस्वीर थी। दोनों उस किराए के मकान की छत पर बैठे थे। पीछे डूबता हुआ सूरज था और सामने एक स्टील के गिलास में चाय रखी थी। पत्नी तस्वीर देखते ही मुस्करा दी। पति बोले, तब हमारे पास पैसे कम थे, लेकिन वक्त बहुत था। फिर पैसे बढ़ते गए और वक्त कम होता गया। आज मैं वही खोया हुआ वक्त वापस लेना चाहती हूँ। दोनों उसी दिन शहर की भीड़ से दूर निकल पड़े। वे किसी महंगे होटल में नहीं गए, न कोई बड़ी खरीदारी की। उन्होंने सड़क किनारे कुल्हड़ वाली चाय पी, पुराने बाजार से कुछ समोसे खरीदे, मंदिर की सीढ़ियों पर घंटे बैठकर बात की और उस पार्क में गए जहाँ वो शादी के बाद पहली बार गए थे। चलते चलते पत्नी ने कहा, जानते हो, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हम फिर से नए शादीशुदा हो गए हैं। पति मुस्कुराए और बोले, क्योंकि आज हम फिर से एक दूसरे के लिए समय निकाल पा रहे हैं। कुछ दिनों बाद बच्चों ने महसूस किया कि घर का माहौल बदल गया है। अब पापा देर रात तक लैपटॉप नहीं खोलते। रात का खाना पूरा परिवार साथ खाता था। हर रविवार दोनों सुबह की सैर पर जाते, कभी साथ मिलकर खाना बनाते, कभी पुरानी तस्वीरों पर चर्चा करते, कभी कभी छत पर बैठकर चाय पीते। एक शाम बेटे ने पूछा, पापा, अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया? पति मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं पूरी ज़िंदगी घर बनाने में लगा रहा। फिर एक दिन एहसास हुआ कि ईंटों का मकान तो बन गया, लेकिन उस घर में रहने वाले इंसानों को मेरा इंतज़ार था, जो बहुत दूर निकल गया था। बेटी की आंखें भर आई। उसने माँ से कहा, माँ, आपने पापा को वापस हमें लौटा दिया। पैसा ज़िंदगी को आसान तो बना सकता है, लेकिन समय की खूबसूरती उसे 4 चांद लगा देती है। पत्नी की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, आज कोई मुझे गहना नहीं चाहिए, कोई उपहार भी नहीं चाहिए। आज तो मुझे जो मिला है वह दुनिया का सबसे कीमती तोहफा है, तुम्हारा समय। शाम ढल रही थी। दोनों फिर उसी पुराने किराए के मकान के सामने पहुंच गए। इस बार मकान वैसा ही था, लेकिन वे बदल चुके थे। पति ने मुस्कुरा कर कहा, सपने पूरे करने की दौड़ में मैं भूल गया था कि सबसे सुंदर सपना तो तुम थी। पत्नी ने अपने पति का हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहा, और मैं बस यही चाहती थी कि जब उम्र ढलने लगे तब भी हम यूं ही साथ चलते रहें। दोनों धीरे धीरे सड़क पर बढ़ते गए। पीछे डूबता हुआ सूरज था, सामने साथ का लंबा सफ़र, और अब उन्हें कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने आखिरकार समझ लिया था कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी मंजिल कोई बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या बड़ा बैंक बैलेंस नहीं। सबसे बड़ी मंजिल वह है जो हम दोनों साथ रहकर जीते हैं। इस कहानी की यही सीख है कि समय सबसे कीमती उपहार है जो पति पत्नी एक दूसरे के लिए समय निकाल कर लेते हैं। पैसा ज़रूरी है, लेकिन साथ बिताया गया वक्त सबसे ज़्यादा कीमती है। जय द्वारकाधीश।